हालेलुया। जय मसीह दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के आज के इस जन्मदिन में मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर का वचन फिलिपियों अध्याय 4:4 हमें बताते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। जी हाँ दोस्तों, और बाइबल पे किसी और एक जगह पर भी लिखा है कि अनेक क्लेशों में भी आनंदित रहो। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर आनंद मनाना आसान है, लेकिन क्लेशों में भी आनंद मनाना यह आसान नहीं। और आज के इस पृथ्वी पर बहुत से परिवारों में हो सकता है, आपके जीवन में भी बहुत सारे क्लेश हो सकते हैं। बीमार के कारण, दरिद्रता के कारण, कमी घटी के कारण अनेक क्लेश हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनेक क्लेशों में भी आनंद मना सकते हैं, वही व्यक्ति सच में आनंदित व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसा आनंद नहीं जो आप अनेक क्लेशों में भी मनाते हैं, जैसे जगत के लोग मनाते हैं। जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उस वरदान यीशु मसीह की ओर हम ध्यान देंगे, यीशु मसीह को हम देखेंगे दोस्तों, हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने जो वरदान आपके और मेरे लिए और इस संपूर्ण मानव जाति के लिए इस दुख के संसार में दिए हैं, वह ऐसा वैसा वरदान नहीं, वह अनंत काल का वरदान है जो कभी आपके जीवन से कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ दोस्तों, और जब हम परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह पर ध्यान लगाएंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए जो वरदान है वह अनंत काल का वरदान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का वरदान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास को लाएगा और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करेगा, परमेश्वर के इस वरदान को ग्रहण करेगा, वचन कहता है कि वो मरकर भी जिएगा और उसकी सारी जो पाप है, उस पाप की जो दंड उसको भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की दंड तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है कि अगर तू सारे जगत को पा ले और बदले में अपने प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ। हाँ दोस्तों, हमारा ये जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन कहता है कि भाव स्वरूप है। हाँ दोस्तों, और इस जीवन को परमेश्वर बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। जब हम उनके उस पुत्र जो हमारे लिए वरदान है, हम उन पर ध्यान लगाएंगे, हम अनेक क्लेशों में भी आनंद मनाएंगे। हो सकता है आप शरीर में बीमार है, परमेश्वर वचन कहता है कि ये शरीर
मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने शरीर में भले रहे या बीमार रहे या चंगे रहे, एक ना एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलेगा ही। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से आया है और वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। पर जो प्राण हमारे लहू में है, जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं, आनंद को महसूस करते हैं, दुख और दर्द को महसूस करते हैं, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे के साथ हम बर्ताव करते हैं, वो है प्राण। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्राण को जो पाप के कारण सजा का पात्र बन गया है, वही प्राण जो दूसरे मृत्यु में पहुंच जाएगा पाप के कारण, उस प्राण को उस दूसरे मृत्यु जो अनंत काल का मृत्यु है, जो हमेशा के लिए परमेश्वर से बिछड़ जाना है, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आया। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन एक स्थान पर कहता है कि इस पृथ्वी पर ना हम कुछ लाए हैं और ना ही हम कुछ ले जा सकते हैं, पर हाँ, अगर हम इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे, जहां ना तो दुख है, ना आंसू है, ना दांत पीसना है। पर अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने इस दुख के संसार में सबके लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक धर्म वर्ण के लोगों के लिए भेजा, दोस्तों, हम दूसरे मृत्यु में नाश हो जाएंगे, उस दुख के समुद्र में चले जाएंगे जो आग और गंधक से चलती रहती है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए दोस्तों, इस भाव स्वरूप जीवन को परमेश्वर ने इतना महत्व दिया, जिस जीवन को परमेश्वर ने इतना महत्व दिया, उस जीवन को आप और मैं भी हल्का ना समझें। जिस जीवन को परमेश्वर ने महत्व दिया वो साधारण जीवन नहीं है, और इसलिए उस जीवन को आपको और मुझे भी साधारण समझना उचित नहीं। परमेश्वर ने हमारे इस जीवन को इतना महत्व दिया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है, जिसके बारे में वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी हुआ, देखी और अनदेखी, उसके बिना कुछ भी ना हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज जो पृथ्वी और इस सृष्टि को, और जब हम सर को उठाकर आकाश को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, जितने भी सृष्टि को हम देखते हैं, कुछ भी यीशु मसीह के बगैर नहीं हुआ, और उसके द्वारा हम भी हुए हैं इंसान। देखिए, इतना महान परमेश्वर जो भाव स्वरूप हमारा जीवन है, उस जीवन को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इसीलिए दोस्तों, आज के इस दिन को हम यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में आनंद से मनाते हैं। अनेक क्लेशों में भी, अनेक दुखों में भी इस दिन, आज के इस दिन में हम आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अनंत आशा लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह में आशा है, और परमेश्वर का वचन कहता है जिस किसी की भी आशा उसमें है वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, चाहे अब किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह की ओर आप अपने
नज़र को उठाए, उनकी ओर ध्यान करें। ध्यान करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह, जो उनका इकलौता पुत्र है, क्यों आपके लिए भेजा। जब आप इस बात पर ध्यान करेंगे, आप परमेश्वर की उस आनंद और शांति से भर जाएंगे जो कभी भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे जगत देता है वैसे नहीं, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर बहुत कुछ चीजें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लाते हैं। गरीबी, कमी, घटी, बीमार, जिसके कारण हमारे इस शरीर में, हमारे परिवार में हम शांति को खो बैठते हैं, और जिसके कारण हम चाहकर भी आनंद नहीं मना पाते हैं। पर दोस्तों, उसी क्षण आप यीशु मसीह को याद करें, परमेश्वर के उस वरदान को याद करें, और तब आप देखेंगे कि जिस कारणवश आप अशांति पा रहे हैं, जिस कारणवश आप आनंद नहीं पा रहे, ये तो थोड़े ही दिन का है, क्योंकि हमारा जीवन ही इस पृथ्वी पर भाव स्वरूप है। तो उसके साथ परमेश्वर की उस वरदान की क्या तुलना जो अनंत काल का है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अनंत काल की चीजों के साथ ये जो क्षण भर की चीज है, कोई तुलना नहीं होती है। और जब हम इस बात को जान और समझ लेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में आनंदित हो सकेंगे, और तब ही जाकर हम सचमुच में एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसको कहा जाएगा आनंदित व्यक्ति। और तब ही हम भी हमारे जैसे दुख और क्लेश में पड़े हुए लोगों के जीवन में उस आनंद को ले जा सकेंगे, जिससे केवल हम ही नहीं, हमारे घर ही नहीं, हमारे पड़ोसी, हमारे देश भी एक आनंदमय देश, एक शांतिपूर्ण देश में परिवर्तित होगा, हर एक कमी घटी के बीच में भी। और तब जाकर हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा बहते हुए देखेंगे, जिससे कि शैतान की हर एक कार्य नाश हो जाएगा, दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस 2024 के 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं आप सब मेरे देखने और सुनने वाले परमेश्वर की उस शांति और परमेश्वर के उस आनंद से भर जाए। आपका हृदय, आपका मन, आपका विवेक, आपका बुद्धि परमेश्वर की उस शांति और आनंद से भर जाए जो मनुष्य के ज्ञान से परे है। और केवल आपका हृदय, मन, विवेक, बुद्धि ही नहीं, आपके घर, आपके परिवार, आपके संतानें। जी हाँ दोस्तों, ताकि परमेश्वर का जो उजाला है आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा दोपहर के सूरज की नाई चमके, और अंधकार में रहने वाले लोग आपके द्वारा परमेश्वर के उस ज्योति से देखने पाए, और परमेश्वर के उस शांति और आनंद से वे सब भी भर जाए। जय मसीह दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।